नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की वीडियो में आपका। दोस्तों, पितृपक्ष चल रहा है और हम आज आपके लिए पितृपक्ष की एक पौराणिक कथा लेकर आए हैं। तो आइए कथा शुरू करते हैं। जोगो तथा भोगो दो भाई थे। दोनों अलग अलग रहते थे और जोगो जो था वो बहुत ही धनी था और भोगो बहुत ही निर्धन था। उसे खाने के लिए 2 वक्त की रोटी तक नहीं थी। दोनों में बहुत ही प्रेम था। जोगो की पत्नी को धन का बहुत ही अभिमान था, किंतु भोगो की पत्नी बहुत ही सरल और दयालु स्वभाव की थी। पितृपक्ष आने पर जोगो की पत्नी ने उससे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा, तो जोगो इसे व्यर्थ का कार्य समझाकर उसे टालने की चेष्टा करने लगा। किंतु उसकी पत्नी समझती थी कि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे। फिर उसे अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने और अपनी शान दिखाने का यह बहुत ही उचित अवसर लगा। मायके वालों को अपनी शान दिखाने के लिए उसने अपने पति से कहा कि आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा करना चाहते हैं, किंतु मुझे इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भोगो की पत्नी को बुला लूँगी, हम दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगे। फिर उसने जोगो को अपने पीहर न्योता देने के लिए भेज दिया। दूसरे दिन उसके बुलाने पर भोगो की पत्नी सुबह सवेरे आकर काम में जुट गई। उसने रसोई तैयार की, अनेक पकवान बनाए, फिर सभी काम निपटाकर वह अपने घर चली गई। आखिर में उसे अपने घर भी पितरों का श्राद्ध और तर्पण करना था। इस अवसर पर ना जोगो की पत्नी ने उसे रोका और न वह रुकी। शीघ्र ही दोपहर हो गई। पितर भूमि पर उतर आए। जोगो भोगो के पितर पहले जोगो के घर गए तो क्या देखते हैं कि उसके ससुराल वाले वहाँ भोजन पर जुटे हुए हैं। निराश होकर वो भोगो के घर गए। वहाँ क्या था, मात्र पितरों के नाम पर अगियार दे दी गई थी। फिर पितरों ने उसकी राख चाट ली और भूखे ही नदी पर जा पहुँचे। अब नदी पर सभी पितर अपने अपने घर की बड़ाई कर रहे थे। अपने अपने अगियार जो उन्हें खाने को मिला था वो सब बता रहे थे। तब जोगो भोगो के पितर भी अपनी आप बीती सुनाने लगे। फिर वो सोचने लगे, अगर भोगो समर्थ होता तो शायद उन्हें भूखा न रहना पड़ता, मगर भोगो के घर में तो 2 जून की रोटी भी नहीं खाने को थी। तो यही सब सोचकर उन्हें भोगो पर दया आ गई। अचानक वो नाच नाच कर गाने लगे, भोगो के घर धन हो जाए, भोगो के घर धन हो जाए। सांझ होने लगी। भोगो के बच्चों को कुछ भी खाने को नहीं मिला था। उन्होंने अपने माँ से कहा, माँ भूख लगी है। तभी उन्हें टालने की गरज से भोगो की पत्नी ने कहा, जाओ आंगन में हौदी औंधी रखी है, उसे जाकर खोल लो और जो कुछ मिले बांट कर खा लेना। बच्चे वहाँ पहुँचे तो क्या देखते हैं कि हौदी मोहरों से भरी पड़ी है। वो दौड़े दौड़े माँ के पास पहुँचे और सारी बातें बताई। आंगन में आकर भोगो की पत्नी ने यह सब कुछ देखा तो बहुत ही हैरान रह गई। इस प्रकार भोगो के घर में धन हो गया, मगर धन पाकर वह घमंडी नहीं हुआ। दूसरे साल का पितृपक्ष आया तो श्राद्ध के दिन भोगो की स्त्री ने 56 प्रकार के व्यंजन बनवाए। ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध कराया। अपने पितरों के नाम पर अगियार दी, भोज कराया, दक्षिणा दी। जेठ जेठानी को सोने दक्षिणा और सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराया। इससे पितर बहुत ही प्रसन्न हुए और तृप्त हुए और उसे समृद्धि का आशीर्वाद दिए। इस प्रकार कहा जाता है कि जो व्यक्ति अपने घर में अपने पितरों को श्राद्ध देता है, तर्पण करता है और उन्हें तृप्त करवाता है, उसे किसी भी प्रकार के पितृदोष का सामना नहीं करना पड़ता है। आशा करती हूँ दोस्तों आप सभी को कथा समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।